भाइयों जय श्री राम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका परिवार सारा कुशल में होगा, होना भी चाहिए। छोटा सा जीवन है दोस्तों, और परिवार ही कुशल में नहीं है, परिवार ही सुख में नहीं है, तो बेकार है हमारा जीवन जीने का। दोस्तों, क्या है सांसारिक जीवन? सांसारिक जीवन सुख और दुख का खेल ही तो है। इस सुख और दुख के खेल में हमारा जो रोल वो ये है, सिर्फ और सिर्फ कि हम अपने और अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को खुश रख सकें, उनको अच्छे रास्ते पे ला सकें, उनको आगे बढ़ने में जो भी वो चाहते हैं इस जीवन से, उसके लिए मदद कर सकें। मेरे ख्याल से संसारिक जीवन लगभग लगभग यही है। अच्छा, इस संसारिक जीवन में आपको जैसे मैं आपको अधिकतर मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैं आपको अधिकतर एक बात बोलता हूँ कि जैसे ही आप आगे बढ़ने लगोगे ना, तो आपके मैं इसको है ना एक अलग लैंग्वेज देता हूँ कि जैसे ही आप आगे बढ़ने लगोगे तो आपके चाहने वाले तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी तरह के चाहने वाले भी बढ़ेंगे। मैं इसको नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना चाह रहा। दूसरी तरह के चाहने वाले वो लोग जो आपकी आलोचना करेंगे। और मैं मेरी इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दूंगा और दिल से इच्छा करूंगा कि उनकी आलोचना करने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों। जितने ज़्यादा आपकी आलोचना करने वाले लोग होंगे, उतनी आपकी तरक्की पक्की है इस संसारिक जीवन में। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। आलोचना आपकी वही कर सकता है जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। आलोचना आपकी वही कर सकता है और वही करेगा भी जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। अगर वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता तो वो आपके अच्छे से अच्छे काम में भी, जितना मर्जी अच्छा काम कर लो, जितना मर्जी अच्छा काम कर लो, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियां ही ढूंढेगा उसमें। आप कोई भी काम जो भी आप करना चाहते हो या कर रहे हो, आपका चाहने इसको भी मैं चाहने वाला ही कहूँगा कि जितने भी आलोचक होते हैं वो भी चाहने वाले ही होते हैं, क्योंकि वो आपका सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से चेक कर रहे होते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी क्या क्या है, आपकी सोच कैसी है, आपके कर्म कैसे हैं, आपके कर्म मन कर्म वचन, आपके मन कर्म वचन कैसे हैं, वो सारी चीज़ों को बारीकी से देख रहा होता है। और इतनी बारीकी से सिर्फ चाहने वाला ही देख सकता है।
इसलिए मैं कहता हूँ कि वो भी आपके सबसे ज़्यादा चाहने वाले हैं। क्योंकि सच्चाई में जो आपका चाहने वाला है ना, जो आपका वेल विशर है, जो आपका वेल विशर है, वो इतना बारीकी से आपको नहीं नोट कर रहा होता जितना आपको आपकी आलोचना करने वाले चेक कर रहे होते हैं। क्योंकि वो आपका चाहने वाला जो होता है ना, वो आपकी अच्छी बातें तो देखता ही देखता है, लेकिन वो बुरी बातों को भूल जाता है। जो भी आपका सच्चा चाहने वाला होता है, वो आपकी अच्छी बातों को तो देखता ही है, लेकिन बुरी बातों को वो इग्नोर कर देता है। लेकिन ये तो अच्छा चाहने वाला, लेकिन जो होता है सच्चा चाहने वाला जो होता है सच्चा चाहने वाला, वो आपकी अच्छी बातों को इग्नोर करता है, और उन सारी अच्छी बातों में से कोई भी एक अच्छी बातों में से कोई भी एक बात, थोड़ा सा भी, चाहे कुछ सेकंड की ही क्यों ना हो, वो उसको चेक करता है, उसको पकड़ता है, और फिर उसी बात को लेके आपकी बुराइयां शुरू करता है। और अगर आपकी वो बुराइयां शुरू कर दी, तो मैं तो एक इसमें ना, मैं थोड़ा सा एक अलग माइंडेड आदमी हूँ, मतलब माइंडेड नहीं, बेवकूफ़, मैं तो अपने आप को बेवकूफ़ कहता हूँ। मैं अपने आप को बेवकूफ़ कहता हूँ, और मैं अपने आप को जीरो कहता हूँ। जीरो मैं हूँ। मैं किसी एक एक की तलाश कर रहा हूँ, किसी एक, कोई ऐसा एक मुझे मिल जाए। अगर कोई एक मुझे मिल गया, तो उसके साथ मिलते ही मैं एक और जीरो कितने हो जाते हैं, 10। मैं 10 हो जाऊँगा, 10 में से 10 हो जाऊँगा। लेकिन मैं जीरो था, जीरो हूँ, और मरते दम तक जीरो रहूँगा। क्योंकि जीरो का मतलब होता है कि आप हमेशा सीखने की कोशिश करते रहते हो। चलो ये विषय अलग हो जाता है, इस विषय पे फिर कभी आएंगे विषय चल रहा है कि जो आपका सच्चा चाहने वाला है, वो आपकी उस कुछ सेकंडों की गलतियों को ढूंढ रहा होता है। उस कुछ सेकंड की गलतियों को ढूंढने के चक्कर में वो आपको बहुत बारीकी से फॉलो करता है। इसीलिए मैं आप सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ, और आप सबके लिए कामना कर रहा हूँ कि आप सबके भी आलोचक, आप सबके भी आलोचक, आलोचक मतलब वो जो आपकी बुराइयां करें, और करते रहें, दिन रात करते रहें। जितने ज़्यादा आपकी बुराइयां करते रहेंगे, करने वाले मिल जाएंगे आपको, आप उतना आगे बढ़ते रहोगे, बढ़ते जाओगे। ये इस जीवन की बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बहुत बड़ा गणित है ये। जय श्री राम। दोस्तों, ये विषय मैं जितना मुझे लंबा आगे खींच सकता हूँ, लेकिन खींचना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका वक्त बर्बाद करूँ। लेकिन इस दुनिया का और सांसारिक जीवन का कटु सत्य है, आपके जितने आलोचक होंगे, आप उतना ही आगे बढ़ोगे। उतने लोगों से, जितने ज़्यादा लोग आपकी बुराइयां कर रहे होगे ना, समझ लो आप उतने उस लोगों से ज़्यादा आगे हो। क्योंकि बुराई आपकी वही करेगा जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। बुराई आपकी वही करेगा जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। एक बात और जोड़ दूं इसमें, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक बात जोड़ना चाह रहा हूं। आप कभी भी जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले
अपने आप को खुद ही कटघरे में खड़ा कर लेना। अगर आपका दिल दिल सर्वोपरि है भाई, वो क्योंकि दिल में भोलेनाथ जी का वास है। चलो, ये मैं इस बात पे और आगे लंबा नहीं जाना चाहता। दिल एक सबसे बड़ा आदमी का, इस मनुष्य जीवन का भगवान है, क्योंकि हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, और वो हार्ट के अंदर एक कोई सी भी छोटी नस अगर थोड़ी सी भी दब गई ना, तो आप समझो राम नाम सत्य है। दिल के अंदर कोई सी भी छोटी सी नस भी दब गई तो समझ लो आपका राम नाम सत्य है। इसलिए इस दिल को, इस हार्ट को सबसे सर्वोपरि माना गया है, सर्वोपरि है। इसलिए अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो अपने दिल में अपने आप से क्वेश्चन करना, क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। अगर आपका दिल गवाही दे रहा है कि आप सही हो, तो इस दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं है भाइयों, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपका दिल आपके साथ है, आपका दिल आपको गवाही दे रहा है कि आप सही हो, तो किसी से मत डरना, चाहे वो कोई भी हो। जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी ठीक हो गए, आपका परिवार कुशलमय होगा। मिलते हैं जल्दी।